गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं लकी भारद्वाज। आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जेन्युइन डिफेंस एकेडमी पर। जैसा कि आप मेरा थंबनेल देख पा रहे होंगे कि आज मैंने लगाया हुआ है कि आपके मॉक टेस्ट लगाने का तरीका गलत है और तुम आज के बाद ये गलती मत करना। दोस्तों, आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो इसलिए होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई आखिर आपको मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और आपको कैसे नहीं करना चाहिए, और कौन सी ऐसी हैवी गलतियां हैं जो आप मॉक टेस्ट लगाने में करते हो और आपका जो स्कोर है वो बूस्ट क्यों नहीं होता है ना। आपने लगा लिए 15 मॉक और आप कह रहे हो कि भाई मेरा स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा, तो उसका रीज़न है। इसका मतलब आप गलत तरीके से मॉक लगा रहे हो या आप अपने मॉक को सही से एनालिसिस नहीं कर रहे हो। तो आज इसी चीज़ पर पूरी चर्चा होगी। मैंने कोई भी ये अपने दिमाग में पहले से तैयारी करने के बाद वीडियो नहीं बनाई है। रैंडमली मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया, मैंने थंबनेल बनाया, देन मैं यहाँ पे अपनी सारी बातें आपको शेयर करूँगा जो भी मेरे अभी माइंड में आएंगी, क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, आज की वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट आपके सामने होने वाली है। तो और क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो इसलिए और ज़्यादा आपको इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है और आपको मॉक टेस्ट अब कैसे लगाने हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि पिछली वीडियो पे हमारा टारगेट 100+ लाइक का था, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो पे कि 150+ लाइक का यार मैं टारगेट आपके सामने रखूँ। क्या आप पूरा कर पाओगे, ये देखने वाली बात होगी मेरे सामने, ठीक है। यार देखो, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपके सामने थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें आपके सामने ला रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं एक रियल एस्पिरेंट ही समझ सकता है ना, जो इन सब चीज़ों से गुजर के आया हो, ठीक है। तो यार यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और बताऊँगा कि आपको मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ये एयरफोर्स नेवी की बातें नहीं है, क्योंकि मैं डिफेंस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने डिफेंस का थंबनेल लगाया हुआ है, लेकिन ये मॉक टेस्ट लगाने का तरीका किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सही है। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको मॉक टेस्ट लगाने में नहीं करनी, पहली बात तो देखो, आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, इसलिए आपको कोई भी बाज़ार से ऑफलाइन मॉक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, ठीक है। हाँ, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए या किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो ऑफलाइन, लेकिन आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल भी ऑफलाइन नहीं लगाना है, जो आप सबसे पहली गलती कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपका एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन, तो हमें बिल्कुल ऑनलाइन वाला ही एक्सपीरियंस मिलना चाहिए मॉक टेस्ट लगाते टाइम, ठीक है। हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है तो इसलिए हमें ऑनलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हम स्टार्ट करते हैं कि कोशिश करो अब ज़्यादा से ज़्यादा फुल मॉक ना लगाया जाए, फुल मॉक ना लगाया जाए। हम ऐसा क्यों ना करें, जैसे आप कई बार टेक्स्ट बुक वगैरह पे लगाते हो, उसमें इंडिविजुअल यानी सेक्शन वाइज टेस्ट है कि मैं भैया 20 मिनट का टाइम लूँगा और मुझे मैथ का सेक्शन सॉल्व करना है, मैं 20 मिनट का टाइम लूँगा मुझे फिजिक्स का सेक्शन सॉल्व करना है, मैं 20 मिनट का टाइम लूँगा मुझे इंग्लिश का सेक्शन सॉल्व करना है। आप अगर ऐसे करते हो तो ज़्यादा बेटर है। मीन्स देखो, आप ऐसा भी कर सकते हो, मान लो आपको फुल लेंथ मॉक कहीं पे नहीं मिल पा रहा, पहली बात तो आप सेक्शनल मॉक लगाओगे, ठीक है। आप सेक्शनल मॉक लगाओगे विद टाइम के अंदर। या देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि कई यूट्यूबर्स या फिर कई एजुकेटर अपने केवल मॉक टेस्ट अपने ऐप पर कराते हैं या लिंक सेंड कर देते हैं 25 क्वेश्चन का या 20 क्वेश्चन का। आप इंडिविजुअली अपने सेक्शन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, है ना। आप इंडिविजुअली अपने सेक्शन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो एज़ कम्पेयर टू कि मैं फुल मॉक टेस्ट लगाऊं। क्योंकि फुल मॉक टेस्ट में होता क्या है, कभी भी आपके तीनों सब्जेक्ट का लेवल सही नहीं रहता है, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट का लेवल सही नहीं रहता है आपका, अगर तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट अपना लगाते हो तो। तीसरी बात आपको मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग ये याद रखनी है कि मैंने अपना मॉक टेस्ट लगाया, तो पहली बात तो आपको मॉक टेस्ट लगाने से ये चीज़ पता पड़ेगी मुझे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन मुझे स्किप करना चाहिए और कौन से क्वेश्चन पे मैं अपना रिस्क ले सकता हूँ। आपकी नेगेटिव 1/4 की है, तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा, आप मॉक टेस्ट में इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मुझे कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है और कौन सा किस क्वेश्चन पे मुझे 50-50% चांस लेना चाहिए, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको मॉक टेस्ट लगाने से ही पता पड़ेगी, वरना आप अगर डायरेक्ट एग्जाम में जाओगे तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि मुझे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। चौथी बात, अब बात ज़रा कर लेते हैं कि आप मॉक टेस्ट लगा कहाँ से रहे हो। ठीक है, देखो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। एक मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो, उसमें आपके मार्क्स आ रहे हैं 50 से 55, और आपने किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जाके मॉक टेस्ट लगाया, उसमें आपके रह गए 30 नंबर। तो 30 वाले मॉक को आप तुरंत ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि भैया वो आपका दिमाग ख़राब कर देगा और उस चीज़ से आपका कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर देगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर देगा। उस मॉक टेस्ट को बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसी टाइम पे निकाल दीजिए अपने दिमाग से। जिस मॉक टेस्ट में आपके ठीक मार्क्स आ रहे हैं 50+, उस मॉक टेस्ट को कंटिन्यूस करिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस उसी चीज़ से बिल्डअप हो रहा है ना। 5वीं बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यार मॉक टेस्ट को आकर हमें लगाना कैसे है और कैसे हमें ऐसे अटेम्प्ट करना है या कैसे हमें एनालिसिस करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्कोर मॉक टेस्ट में लगा सकें। देखो, मान लो आपने मैथ सेक्शन अटेम्प्ट किया, ठीक है, और फिजिक्स सेक्शन अटेम्प्ट किया, और आपने अटेम्प्ट किया इंग्लिश का सेक्शन। आपके इंग्लिश में आए मान लो 15 मार्क्स, मैथ में आए आपके 20 मार्क्स, और 18 मार्क्स आए आपके फिजिक्स में। मान लो 18 के बाद आपके जो गलत हुए, मान लो कि यार आपके 18 मार्क्स आए और आपने 7 क्वेश्चन यहाँ पे, 5 क्वेश्चन यहाँ पे, 5 क्वेश्चन यहाँ पे। मेरे कहने का क्या मतलब है, पहली बात तो जो आपके क्वेश्चन ठीक हैं, आपको उसका सॉल्यूशन चेक करना है। सॉल्यूशन के अलावा जो आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मॉक टेस्ट में गिवन होती है, उसको ग्रैब अप करना है, ठीक है, क्योंकि हमें उस इन्फॉर्मेशन को नहीं छोड़ना। हो सकता है कि उस इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात, जो 5, 5 और 7 यानी 17 क्वेश्चन आपके ऐसे बने जो आप पे नहीं हुए। 17 क्वेश्चन हैं, 17 क्वेश्चन को आप करोगे क्या, जब आपका मॉक टेस्ट ख़त्म हो जाएगा तब आप एक अपनी रफ कॉपी लोगे, उस क्वेश्चन को नोट डाउन करोगे और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करोगे मॉक टेस्ट से देखकर। यार मेरे पे आकर ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, सॉल्यूशन करोगे, कोई बात नहीं। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करेगी। और देखो सुनो, कैसे चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं। मैं अपने मॉक टेस्ट के लिए सीरीज़ बाय करी थी। उसमें मेरे एक क्वेश्चन था कि नो इंजन कैन बी 100% इफ़िशियंट, यानी थर्मोडायनामिक का क्वेश्चन था वो, कि कोई भी इंजन 100% इफ़िशियंट नहीं होता। ये थर्मोडायनामिक का कौन सा लॉ बताता है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या 0th लॉ। तो भाई मैंने उस मॉक टेस्ट में, मुझे अभी भी ध्यान है, फर्स्ट लॉ लगाया था। ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, लेकिन आंसर इसका था सेकंड लॉ इसका बताता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने क्या किया था कि अपने जो मैंने थर्मोडायनामिक के नोट्स थे, उस नोट्स में सेकंड लॉ के आगे मैंने अपना स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा में नोट डाउन कर दिया। तो भैया मेरे पहुंच गया परमानेंट दिमाग में। और यही क्वेश्चन मेरे एयरफोर्स 2020 के एग्ज़ाम में, यानी जो भी नवंबर वाला हुआ है, उस एग्ज़ाम में आया था। सोचो अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर हल्के में समझ लेता, या मैं सॉल्यूशन पे मॉक टेस्ट के नहीं जाता, या मैं सॉल्यूशन पे भी जाता और उसे अपने नोटबुक में नोट डाउन नहीं करता, तो क्या होता, मैं अपने 1.25 मार्क्स गवा देता। यही अंतर होता है कि मॉक टेस्ट लगाने के बाद तुम्हें कितना फ़ायदा मिल रहा है और कितना फ़ायदा नहीं मिल रहा। सोचो तरह कि मैं अगर इस क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं करता तो हो सकता था कि मेरे मेमोरी से ये क्वेश्चन स्लिप हो जाता। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो या मॉक टेस्ट लगाते हो, कोई 1 या 2 क्वेश्चन तुम्हारे लाइफ में ऐसे ज़रूर होंगे जो जिन्हें आप बार बार गलत करते हो। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, उस क्वेश्चन को सालों को इतनी बार कर लो कि लगभग 10 से 15 बार आपको लग रहा है कि मैं इससे ज़्यादा बार गलत कर रहा हूँ, तो उसको इतनी बार कर लो ना कि वो दिमाग से तुम्हारे कभी फिसल ही ना पाए, ठीक है। अब ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने का मैंने आपको तरीका बता दिया, प्लस आपको एनालिसिस कैसे करना है मैंने उसका देखो आपके सामने बेनिफिट भी बता दिए। मेरे को 1.25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गए इस चीज़ के। और 1.25 का मतलब समझ रहे हो कि यार आप कितने लड़कों से आगे चले गए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंस आपको देगा आपका जब एकदम क्लियर हो जाएगा, जब आप PSR और एनरोलमेंट का वेट करोगे, तब आपको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस पता पड़ेगी, ठीक है ना। अब जरा कुछ और चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं। प्लस यार देखो, आपको मॉक टेस्ट ऐसे लगाने हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। पहली बात तो ये है यार, आपकी फालतू के मॉक टेस्ट आपको मार्केट में बहुत मिल जाते हैं, उन सब चीज़ों पे नहीं जाना है, ठीक है। मॉक टेस्ट अच्छे से लगाने हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर कहीं पे आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा, मान लो जो आप जिस भी एजुकेटर से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो आपको यूट्यूब पे 25 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट कराता है, आप अपनी स्पीड के साथ उन्हें अटैम्प्ट करो, देखो कि मेरे कितने ठीक हो रहे हैं। आप ऐसे भी तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है,
और ज़्यादा से ज़्यादा आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे और आप इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उसमें पैसेज ठीक करने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। पैसेज जब तक ठीक नहीं करोगे इंग्लिश में बात आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी भाई। और लगभग देखो यार, मैं क्या बताऊँ, आप मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर काफ़ी ऐप है मार्केट में, तो आपको पता ही होगा कि आप कहाँ से मॉक टेस्ट लगा रहे हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मॉक टेस्ट है सभी को अटैम्प्ट करो। ऑल मॉक टेस्ट आपको अटैम्प्ट करने हैं, ऑल मॉक टेस्ट आपको अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। क्योंकि देखो यार, मैं ये बोलता हूँ कि हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए, क्योंकि यूपीएससी लेवल का तो एग्जाम है नहीं जो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। हो सकता है देयर शुड बी ए चांस कि आपका भैया क्वेश्चन रिपीट हो जाए। बिल्कुल हो सकता है भाई मेरे, बिल्कुल डेफिनेटली आपका रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। मेरे मॉक टेस्ट का क्वेश्चन जब एग्जाम में आ गया तो फिर क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो और मैं ये और बोलना चाहूँगा कि आप कहीं से भी क्विज अटैम्प्ट कर रहे हो, क्विज ज़रूर अटैम्प्ट करो। कुछ भी नहीं पता क्या उस क्विज का ही क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में एज इट इज़ फंस जाए, ठीक है। ऐसा भी होता है कई बार कि आपके पहले की पढ़ी हुई चीज़ें, कहीं से पढ़ी हुई चीज़ें आपके एग्ज़ाम में फंस जाएँ। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका कुछ भी नहीं पता कि कहाँ से क्या फंस जाए। और मॉक टेस्ट को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि मान लो आपके 55 मार्क्स आ रहे हैं, दोबारा में आपने अटैम्प्ट किया तब भी आपके 55 से लेके 60 मार्क्स आए। दोबारा में अगर आप उस मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करते हो तो आपके मार्क्स आने चाहिए उसमें कितने भाई, 70/70, ठीक है। आपके ऐसे मार्क्स आने चाहिए। मैं वाई ग्रुप के लिए भी बोल रहा हूँ 50 में से 50। अगर आप दोबारा उस मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट कर रहे हो विथ सॉल्यूशन, ऐसे नहीं कि आपने रट लिया आंसर बिल्कुल भी मॉक टेस्ट के मत रट लेना, एग्ज़ाम किसी भी कीमत पे क्लियर नहीं होगा। सॉल्यूशन ज़रूर देखना है मैं हर मॉक टेस्ट का कि भैया आखिर सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का। मैं मानता हूँ मॉक टेस्ट में सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी टाइप का होता है, लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल भी देखना है। और हर क्वेश्चन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मॉक टेस्ट में गिवन होती है आपको वो भी ग्रैब अप करनी है, ठीक है। इसके बाद कई बार मॉक टेस्ट में जैसे आप लगा रहे हो ऑनलाइन, उसमें कई चीज़ें आपको सब्जेक्ट चैप्टर वाइज भी आपको क्वेश्चंस गिवन है, तो आप चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस लगा सकते हो। और देखो सुनो, पहली बात तो मैं बता देता हूँ आपको कि मॉक टेस्ट आपको तभी लगाना है जब आप अपना 80% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो। देखो 100% तो किसी का भी नहीं होता सिलेबस कंप्लीट, लेकिन अगर आप अपना 80% करीब कर चुके हो कवर, तो आपको अपना मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है। अगर आपका भैया आप क्या करते हो कि आपकी तैयारी है नहीं, मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया हमने, मार्क्स आ रहे हैं फिर 30, 35, 32, 34, फिर आप कहते हो कि मार्क्स नहीं आ रहे। नहीं, और सुनो, मान लो आपके एक तरह से मार्क्स जाके कांस्टेंट हो गए 50, 48, 52, एवरेज कितना बना, ये बना एवरेज, अच्छा तो इतना ही बना आसपास मान लो। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि मान आप मॉक टेस्ट में ये चीज़ एनालिसिस करो कि मैं हर मॉक टेस्ट में कौन सी चीज़ मेरी वीक है। उसमें आता है ना स्ट्रॉन्ग पोर्शन, वीक पोर्शन कौन सा है आपका, तो वीक पोर्शन पे आप इतना फोकस करो कि यार मैं आखिर गलती वीक सेक्शन में किस चीज़ पे कर रहा हूँ। तो आपको वो टॉपिक रिवाइज करना है, देन फिर आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है। तो आपको अपनी वीक चीज़ पे काम करना है, फिर उसके बाद ही आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और हमेशा जैसे आपने एक मॉक लगाया, चीज़ों को रिवाइज़ करो, चीज़ों को रिवाइज़ करो, फिर मॉक टेस्ट लगाओ। ऐसा नहीं करना बैक टू बैक आप 2-3 मॉक लगा रहे हो। 70 क्वेश्चन का मॉक लगाया, फिर आप अपने कंसेप्ट को रिवाइज़ करो, आप जो भी आप पढ़ रहे हो, फिर मॉक टेस्ट लगाओ। और मॉक टेस्ट ये जानने की कोशिश करो मेरा वीक पोर्शन क्या आ रहा है, ठीक है। वीक पोर्शन क्या आ रहा है, क्या मैं नेगेटिव ज़्यादा तो नहीं कर रहा हूँ अपने क्वेश्चन, क्या मैं सही अटैम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ अपनी एनालाइज करने की कोशिश किया करो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने है ये आज की, और मैं चाहूँगा कि यार आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को। आपको मॉक टेस्ट कैसे कैसे अटेम्प्ट करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने का तरीका आपका जो है गलत, आज के अलावा मत करना ये गलतियाँ, ठीक है। और ज़रूर उस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लिया करो अगर वो तुम्हें अच्छा लग रहा है और आप उस चीज़ को गलत कर रहे हो तो। शेयर करना आपका काम है। अभी के लिए मैं भैया चलता हूँ। जय हिंद, हैव ए नाइस डे एंड लव यू ऑल।